नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। आप देख रहे हैं यू यानी यूथ यूनिवर्सिटी। इस समय हम मौजूद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में, नहीं सॉरी कैंपस में नहीं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुलिस छावनी में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे छात्र लोग किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस आ चुकी है। लगभग 2-3 वैन गाड़ियों का पुलिस का यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या है और वो किस लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट हमारा था, देश प्रदेश में तमाम जो शिक्षक भर्तियां हो रही हैं उसमें एक तो सामाजिक न्याय का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। 2-3 बातें हैं। एक तो जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं ओवरऑल वहाँ पर भी जो प्रक्रिया सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता का एक बड़ा सवाल है। और अभी हाल में ही इलाहाबाद में जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट झूंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन आया था। ये विज्ञापन 2 बार आया। एक बार 2020 में आया, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई तो 2020 के अंत में आया ये फॉर्म दिसंबर माह में। उसके बाद लंबे समय के बाद नवंबर के आखिर में इंटरव्यू हुआ और दिसंबर के अभी मेरे ख्याल से 8 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट में हम देख रहे हैं तो जितनी सीटें थी उसमें पूरे सिलेक्शन नहीं किया गया, पूरी सीट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसमें प्रोफेसर पे सभी वर्गों के लिए और एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में ओबीसी तबके के किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया। और ओबीसी उम्मीदवार को इन्होंने कहा दिया कि एनएफएस हैं। एनएफएस मतलब नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कहने का उनका आशय ये है कि तमाम उम्मीदवार जो पिछड़ी वर्ग से लोग आए थे वो इस लायक नहीं थे कि उनको असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता। तो सवाल ये है कि आपकी योग्यता का मानक क्या है? आपने नॉट फाउंड सुटेबल जो किया है उसका कारण बताइए, स्पष्ट तरीके से है क्या कारण। और अभी आप वेबसाइट पे अगर जाके चेक कर लें कि मेरिट में जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनका जो इन मेरिट में मार्क्स जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा था। उनको जनरल कैटेगरी में के बारे में बता दूँ, बड़ी भ्रांतियाँ हैं। आरक्षण का मैं जो होता है, जितने भी आरक्षित वर्गों के लिए सीट आवंटित रहती हैं, उसके अलावा जो यूआर कैटेगरी होता है यानी अनरिजर्व मतलब ओपन फॉर ऑल, उसमें कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो उस मेरिट में ऊपर आता है उसको उसमें ओवरलैप कराना चाहिए, उसमें उसका हक बनता है। लेकिन ये पिछले कई सालों से सरकारों का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम सरकारों का यही रवैया रहा है कि आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया। जो अनरिजर्व सीट होती रही है वो इनडायरेक्ट वे में अपर कास्ट एंड क्लास के लिए वो रिज़र्व कर दिया जाता रहा है। क्योंकि अनरिजर्व ओपन फॉर ऑल का मतलब ये है कि उसमें कोई भी उस मेरिट में आता है उसमें उसको मौका दिया जाना चाहिए। इस चयन प्रक्रिया में भी ओबीसी कैटेगरी से तमाम ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मेरिट में हाई नंबर था, जनरल के बराबर था, कुछ का जनरल से ज़्यादा था। उसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया तो उस कैटेगरी में नहीं डाला। इंटरव्यू होता है जनरल कैटेगरी में, 2 कैंडिडेट का चयन होता है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 उम्मीदवार का चयन होता है, प्रोफेसर के लिए कोई नहीं मिलता है। और ओवरऑल ओबीसी कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार थे सबको एनएफएस करार दिया जाता है। तो ये बताएं ना कि उनकी मेरिट है फिर भी एनएफएस क्यों? ये कैसे तय होगा? एनएफएस कैसे तय होगा जो है? और एनएफएस हमेशा आपको ओबीसी उम्मीदवार ही मिलता है। ये सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया देखी गई। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारा करप्शन का मामला है और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट रहेंगे। अगर आप पिछले बीएचयू में एक मामला देखिए, मैं 2-3 साल पहले CSSS कोलकाता का एक मामला जानता हूँ, वहाँ पर भी ओबीसी कैटेगरी की एक सीट थी जिसको एनएफएस करार दे दिया गया। तमाम जगह का अगर आप उसका एक अध्ययन करें, रिसर्च करें तो पता लगेगा कि ओबीसी कैंडिडेट की जो भी तमाम जगह प्रोफेसर की या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट की तमाम भर्तियां जो आती हैं उसमें उनको एनएफएस करार दिया जाता है। ये सीधी सीधी बात है, ये सामाजिक न्याय पर हमला है, आरक्षण पर हमला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में
तमाम जो डिप्लॉयड सेक्शन के हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो हायर एजुकेशन में पहुंच न सकें। तो इसमें वो स्कैम हुआ है जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इवन ओबीसी आयोग ने भी चिट्ठी लिखकर संस्थान के निदेशक से और संस्थान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जो चेयरपर्सन हैं, उनको पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है कि आप इसका जवाब दीजिए। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारी मांग है कि जो इसमें भी जितना भी प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक भ्रष्टाचार हुआ उसकी पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए और जो भी उम्मीदवार डिज़र्व करते थे उनको चुना जाए, एक तो इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत। अन्यथा आप जो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करिए। शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरह से सरकार शिक्षक भर्ती में किस तरह से न्याय व्यवस्था से, सामाजिक न्याय से और आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है। इसी को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर संघर्ष कर रही है, एवं तमाम मुद्दे जो कि भारत सरकार के द्वारा जनता पर सामाजिक हितों के हनन के लिए या आरक्षण पर हनन के लिए या किसी भी प्रकार के मानवीय मूल्यों पर हनन के लिए बनाई जाती है, उसके खिलाफ इन छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं या उन तक संदेश पहुंच रहा है, उनसे उम्मीद है कि आप सोए मत रहिए। सरकार के खिलाफ अगर वो आपके सामाजिक न्याय पे या आपके पड़ोसी या आपके देशवासियों के या मानव के सामाजिक न्याय पर किसी प्रकार का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए। धन्यवाद।